जहांगीर और शाहजहां का। जहांगीर का टाइमिंग क्या है? हाँ, अकबर के बाद 1605, 5 से 27। चलिए, तो हमें पढ़ना है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे सेकंड है। जगत सिंह सेकंड और पढ़ेंगे, इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग है 1628 से लेकर 1652। 1628 से लेकर 1652। ये जो जगत सिंह फर्स्ट है, ये किसका पुत्र है? तो इतना तो आप लिख ही लेंगे, कर्ण सिंह का पुत्र है। कर्ण सिंह का पुत्र है। समकालीन की हम बात करें तो, यानी ये किसके समकालीन? 1628 से लेकर 1652 जो टाइमिंग है, ये किस मुगल बादशाह का है? देखो, जहांगीर का जो टाइमिंग रहा है वो तो है आपके 1605 से लेकर 1627। फिर उसके बाद में बना है शाहजहां, और शाहजहां का जो टाइमिंग है वो 1627 से लेकर 1658। उसके बाद में फिर औरंगजेब का है, और औरंगजेब का जो टाइमिंग है वो 1658 से लेकर 1707 है। ये तो है क्रम से। तो इस बीच ये आप टाइमिंग देखेंगे तो ये किसके समकालीन है? तो ये शाहजहां के समकालीन है। करण सिंह किसके समकालीन था? जहांगीर और शाहजहां। अमर सिंह फर्स्ट किसके समकालीन था? अकबर और जहांगीर के। महाराणा प्रताप किसके समकालीन थे? अकबर के। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने अपने शासन को अभी तक जो मेवाड़ के महाराणा चलाते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग किया। अलग यह है कि इससे पहले अभी तक हमने जितने भी महाराणा पढ़े हैं, उन्होंने अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको साथ में लेकर चला करते थे। वहां का वो राजा है, उसके साथ संधि बंदी करके आम। इस बंदे ने क्या किया कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर डायरेक्ट आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी आक्रमण में एक घटना हमें देखने को मिलती है। एक स्थान है देवलिया, जो कि प्रतापगढ़ में है। देवलिया, प्रतापगढ़। इस देवलिया के एक शासक थे जिनका नाम है जसवंत सिंह। देवलिया के शासक हैं जिनका नाम क्या है? जसवंत सिंह। इस जसवंत सिंह की हत्या कर दी। और यह हत्या किसने कर दी? जगत सिंह फर्स्ट ने। इस जसवंत सिंह का जो पुत्र था, जिसका नाम था हरि सिंह, यह हरि सिंह डायरेक्ट शाहजहां के पास पहुंच गया। और शाहजहां जो है वो पहले से ही इस जगत सिंह फर्स्ट से नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि जगत सिंह फर्स्ट ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला कार्य किया था, एक जो संधि की थी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। कब हुई थी? डेट सहित 19 फरवरी है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस। था तो है। तो उस संधि के तहत एक शर्त थी कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मतलब मरम्मत नहीं करवाएगा उस किले की। और उसी किले की मरम्मत शुरू करवाई थी किसने? तो इस बात से नाराज था कौन? शाहजहां। और शाहजहां के पास में यह अवसर आ गया कि देवलिया का जो शासक है उसकी हत्या की जगत सिंह फर्स्ट ने। उसका जो पुत्र है हरि सिंह, ये गया था शाहजहां के पास में। तो शाहजहां ने क्या किया? यह बात है 1631 की। 1631 के अंदर इसी शाहजहां ने मेवाड़ से अलग करके एक नई रियासत गठित की जिसका नाम क्या है? प्रतापगढ़। जब ये अलग की तब शाहजहां ने एक बंटवारा और कर दिया 1631 में, और एक रियासत का और गठन किया जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। हालांकि क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। शाहपुरा रियासत मेवाड़ से किस शासक के समय अलग की गई थी? जगत सिंह फर्स्ट। और दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अलग किया था? शाहजहां ने। जैसे राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें हुई है? 19। सबसे प्राचीन कौन सी है? तो वो हम पढ़ रहे हैं मेवाड़। सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़ कब गठित की गई थी? 1838 में, अंग्रेजों द्वारा। तो एक तो यहां पर आप बात लिखिए, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा के मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। कई बार ऐसा हिंदी शब्द लिखते हैं ना उल्लंघन, ऐसे मजा नहीं आता है। मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ा। तोड़ा में जो फीलिंग है वो उल्लंघन में नहीं है। तो ये मेवाड़ का पहला शासक है जिसने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया था। कैसे किया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवा के। यानी शाहजहां से नाराज। इसीलिए इसी के समय याद रखिएगा, शाहजहां द्वारा, हालांकि जगत सिंह फर्स्ट कभी शाहजहां से नहीं उलझा था,
ये पहले उल्लंघन करवाया, फिर शाहजहां का मैसेज आया तो इसने कार्य रोक दिया था। इस कार्य को फिर आगे बढ़ा देगा इसका पुत्र, जिसका नाम क्या है, रासिंग। शाहजहां द्वारा 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में प्रतापगढ़ रियासत का गठन और इसी समय शाहपुरा रियासत का गठन किया। दोनों ही भाग मेवाड़ से ही अलग हुए थे। 1600 प्रतापगढ़ की स्थापना। ये जो अलग हो रहा है ये देवलिया है, इसीलिए देवलिया प्रतापगढ़ में, फिर ये प्रतापगढ़ हो गया। तो यहां से यदि कोई क्वेश्चन है तो रियासतों का अलग होना या फिर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत की वजह से वो प्रथम मेवाड़ मुगल सदी का उल्लंघन होना। इसके अलावा एक कार्य इनके जो पिताजी वो अधूरा छोड़ के गए थे, इन्होंने पूरा किया। कौन सा? जग मंदिर। जग मंदिर जिसका निर्माण कार्य 1620 में शुरू हुआ, उसको इनके द्वारा पूर्ण किया गया। कब? 1651 में। 51। और वो जगत निवास महल जो बना है वो किसने बनाया पिछोला झील में? वो जगत सिंह सेकंड ने। वो 1746 में की बात है। चलो इनके निर्माण कार्य लिख लेते। ये लिख लिया क्या? अगले पेज में लिख लेते। ये लिख लिया। पहले क्या है कि आज से 5 साल पहले जब मेवाड़ पढ़ते थे ना और पढ़ाते थे तो कुंभा शांगा प्रताप पढ़ाया, लाखा पढ़ाया, फिरिया। क्या देखा इनको? इसका कुछ नहीं है। और अब इनका सब कुछ है। अब इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे शासकों से। हाँ, राज्यपाल कौन से नंबर के हैं? वही है। कौन से? कौन है राजस्थान के राज्यपाल? हरिभाऊ किशन राव वांगड़े 45 में। इससे पहले कलराज मिश्री तो है 44 में। ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिएगा निर्माण कार्य। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के अंदर इन्होंने क्या क्या करवाया? तो एक तो इन्होंने लिख लो अधूरा जग मंदिर पूरा किया। पूर्ण निर्माण। क्योंकि शुरू तो किसने करवाया था? इसके पुत्र ने। कहां पर है ये? पिछोला झील। पिछोला झील कहां है? शाबाश। इन्होंने दूसरा जो मंदिर बनाया वो बनाया एक मंदिर और बनाया जिसका नाम क्या है? जगन्नाथ राय मंदिर। वैसे इस जगन्नाथ राय मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है? जगदीश मंदिर। इसी मंदिर को कहा जाता है सपनों से बना मंदिर। सपना आया सुबह उठकर वैसे बना दिया। अम्बान सपना आवे सुबह उठा बिना मुंड धोया चाय टेकी पाचा होगा। और भी कोई है क्या सपनों से बनी? कोई बावड़ी भी है एक? मुझे याद हो तो सपनों से बनी बावड़ी किसे कहते हैं? नहीं नहीं, पहले बोला वो सही तो बोला। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी सपनों से बनी बावड़ी है। सपने में दिखा था कि मतलब ऐसा स्नान घर होना चाहिए। सुबह उठे सूर्य ऑर्डर दिया और राजन के बनानों की बनाई काटो। कौन सी बावड़ी है? लोहिनी बावड़ी। रानी लोहिनी द्वारा निर्मित है। विग्रहराज सेकंड की पत्नी है वो। कहां बनी हुई है लोहिनी बावड़ी? कहां बनी हुई है? शिरोई। जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश मंदिर। और ये कहां पर बना हुआ है जगदीश मंदिर? उदयपुर। सपनों से बना मंदिर वो आमेर में। हम्म। तो सपनों से बना मंदिर। इसका जो निर्माण कार्य है कब हुआ है? याद रखिएगा 1651 ईस्वी में।
ये जिस शैली में बना हुआ है वो पंचायतन शैली है, और इसके वास्तुकार जो हैं वो है आपके अर्जुन अर्जुन भाणा और मुकुंद। अर्जुन भाणा मुकुंद, ये इसके वास्तुकार है। जैसे विजय स्तंभ के कौन है? जेता, जेता के तीन पुत्र नापा, पूंजा और पोमा। हम्म, ये तो सुविधा ही आपके लिए, देखो, वरना अर्जुन, राजेंद्र और महेश, वरना नाम क्या है? अर्जुन भाणा मुकुंद। वैसे भी आ जाते ना। इसी मंदिर के पास में एक और मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पास कौन सा मंदिर बना हुआ है? नोजूबाई, नोजूबाई का मंदिर बना हुआ है। और ये जो नोजूबाई है, ये इस जगत सिंह फर्स्ट की धाइमा है। प्रतिमा लगा दी, जैसे पन्ना धाय की है ना, पन्ना धाय की प्रतिमा कहां लगी हुई है? ये तो करंट का क्वेश्चन है जी, ये तो करंट का क्वेश्चन है। नोजूबाई का मंदिर, नोजूबाई कौन है? याद रखिएगा, जगत सिंह फर्स्ट की धाइमा, धाइमा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। और एक याद रखिएगा, यही मंदिर में एक प्रशस्ति है जिसका नाम ही क्या है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। किसके द्वारा रचित है? वो राज प्रशस्ति, कृष्ण भट्ट। एक राय प्रशस्ति भी है, जूनागढ़ किले के सूरज पोल के बाहर लिखी हुई है, उसके लेखक कौन है? नहीं, वो तो राज प्रशस्ति है, राय प्रशस्ति, राय बने था जईता, ये कृष्ण भट्ट। बस बात कंप्लीट। बधाई हो आपके जगत सिंह हुआ है, वो भी फर्स्ट हुआ है, अभी आगे सेकंड भी होगा। अब जो राजा बनेंगे वो इनके पुत्र है, जिनका नाम क्या है? हाँ, धाइमा किसे कहते? पालन पोषण करने वाली। जन्म देव जगत माँ है, और पालन पोषण करे जगह। अनगाने लगे हो रही है, गोपालपुर बाईपास है। लिख लिया, आगे चले। तो ये आपकी बात कंप्लीट हो गई है, किसकी? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट की। याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण में 4 गांव देने वाले जो राजा थे वो कौन थे? वो जगत सिंह सेकंड थे, याद रखना। वो कौन थे? फर्स्ट नहीं थे। अब आप हेडिंग लगाइए, इनके पुत्र जिनका नाम है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, टाइमिंग है 1652 से लेकर 1680।
जगत सिंह फर्स्ट के पुत्र हैं ये, ठीक है, पहली बात तो यही लिख लीजिए। ये किनके समकालीन है? तो इनका आप टाइमिंग देखेंगे तो आपको दो मुगल बादशाहों का टाइमिंग दिखाई देगा। जब ये राजा बन रहे हैं उस समय तो मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। लेकिन 1658 के अंदर शाहजहां को हटाकर और शाहजहां के पुत्र दारा को हटाकर कौन बन जाएगा? औरंगजेब, जो शाहजहां का ही पुत्र है। तो किसके समकालीन है? ये दो के समकालीन है। शाहजहां, शाहजहां का टाइमिंग रहा है 1627 से लेकर 58, और औरंगजेब 58 से लेकर 1707। ये भी 49 ईयर, अकबर भी 49 ईयर्स, बस 49 डेज अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का। समकालीन शाहजहां और औरंगजेब के। महाराणा राज सिंह की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनकी दो उपाधियां लिख लीजिए। एक तो इन्हें कहा गया है विजय कटकातु, औरंगजेब का विरोध करने के लिए जजिया कर का विरोध किया था। और दूसरा इन्हें कहा गया है हाइड्रोलिक रूलर या शासक, मतलब नरेगा चलाई थी इन्होंने। क्या चलाई थी? नरेगा। आज जो आप पढ़ते ना मनरेगा, जो गांव में चलती है मनरेगा, कब से शुरुआत हुई है मनरेगा की? यस, 2006। राजस्थान में कहां से हुई थी इस, मतलब कौन से जिले से? आइडिया कुछ? उदयपुर से। तो वैसी नरेगा चलाई थी, इसीलिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील कौन सी है? तो राजसमंद झील। लगभग 50,000 लोगों ने कार्य किया था वहां, और कोई एक साल तक नहीं। 1662 के अंदर अकाल की स्थिति हुई थी और कार्य चला था 1676 तक। हालांकि झील बन गई थी, लेकिन फिर भी 1680 तक कार्य जारी रखा था उस झील के लिए। 4 साल लोगों को और रोजगार दिया, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? हाइड्रोलिक रूलर। इसलिए पूछा जाता है राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ है? तो 1680 ऑप्शन में आता है। हालांकि 62 से लेकर 76 तक, लेकिन 4 साल और चलाया था। तो ये इनकी दो उपाधियां। तो जगत सिंह फर्स्ट के पुत्र, समकालीन और उपाधि। अब हमें इनको पढ़ना है दो तरीके से। एक तो इनका संबंध पढ़ेंगे शाहजहां से, और एक इनका संबंध पढ़ेंगे औरंगजेब से। तो हेडिंग डालिए राज सिंह वर्सेज शाहजहां। इनके समय क्या बातें हुई, फिर जब औरंगजेब बने तो इनके समय क्या बातें हुई। लिख लिया? नेक्स्ट, राज सिंह वर्सेज शाहजहां। पहले जब शाहजहां मुगल बादशाह थे और मेवाड़ के राज सिंह, तब क्या हुआ था? शाहजहां ने 5,000 मनसबदार, किसको? राज सिंह को। राज सिंह मेवाड़ का वे शासक है जिसे 5,000 तो दी है किसने? शाहजहां ने, और 6,000 की कौन देगा? औरंगजेब। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, राज सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य जारी रखा। इन्होंने भी चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है, जो मरम्मत है, वो कार्य अपने पिताजी की तरह क्या रखा था? जारी। शाहजहां को जब इस बात का पता चला तो कहते हैं कि शाहजहां ने 30,000 सैनिकों को भेजा था यहाँ चित्तौड़ किले पर, और एक व्यक्ति जिसका नाम है सादुल्ला खां, वो आया और जितना मरम्मत करवाया हुआ भाग था वो वापस तुड़वा दिया। लेकिन राज सिंह ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुढ़ो है, अब आदमी का ही है, थोड़ा दिन हुए चाल तो रहे, क्योंकि इस समय ये बीमार ही रहा करता था। शाहजहां मूलतः 1657 के अंदर बीमार हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाने के बजाय उसे कैद कर लिया जाएगा, पता है ना आपको, औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब जाएगा कभी साथ, और क्या हाल है कि बेटा था चिड़ियों है तो क्या ठंडा पानी ना लियो, चालता रहो। हाँ ये था। इसीलिए तो दारा सिक्के की गर्दन काट के दिल्ली के गेट के बाहर अटकाई थी उसने। दारा सिक्को जो संघर्ष करता है ना, 3-4 युद्ध करता है लगातार, औरंगजेब परेशान हो जाता है, कांगनवाड़ी किले में कैद करता है, यहाँ से जब भागता है तो पकड़ के गर्दन काट देता है, काट के लटका दिया, क्या और लियो शाहजहां के, और लियो खत्म। तो इसलिए राज सिंह ने ज्यादा देखा नहीं, राज सिंह को पता था आने वाला टाइम अपना ही है, चिंता नहीं है, ये तो जाने वाला है वैसे। तो ये एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मरम्मत का कार्य है
ये मरम्मत का कार्य शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर भेजकर तोड़वा दिया, तोड़वा दिया। तो शाहजहां इनके मध्य फिर वह शाहजहां के जो पुत्र थे, शाहजहां के पुत्रों में क्या शुरू हो गया? उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघ। शाहजहां के 4 पुत्र थे, कौन कौन से? दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इन चारों ही पुत्रों में क्या शुरू हो गया? उत्तराधिकारी संघर्ष। शाहजहां जिसे बनाना चाहता था वो दारा, बनना जो चाह रहा है वो है औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब अपने भाइयों को अपने साथ में लेता है और कहता है आप बढ़िया सम्राट ज्यादा तो कर ले। जैसे जैसे खजवा का युद्ध हुआ, जैसे जैसे धर्मत का युद्ध हुआ, जैसे जैसे दोरई का युद्ध हुआ, वैसे वैसे वो अपने भाइयों की हत्या करता रहा। आखिर में 2 ही बचे थे, आखिर में दारा को भी लटका दिया। तो शाहजहां के पुत्रों में क्या शुरू हो गया है? उत्तराधिकारी संघर्ष। ये उत्तराधिकारी संघर्ष भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें पढ़ना होता है, लेकिन यहां पढ़ना नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, राज सिंह अपने ही काम में बिजी है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये इधर संघर्ष कर रहे हैं। यहां बीच में घोचा करेंगे 2 व्यक्ति हमारे राजस्थान के। कौन कौन? एक तो जसवंत सिंह जो कि आपके कहां के राजा हैं? मारवाड़ के। और एक इधर आपके आमेर के राजा कौन है? अब औरंगजेब है तो यहाँ का मिर्जा राजा जयसिंह है, वही तो जाएगा पुरंदर की संधि करने 1665 में। वो दोनों का रोल है इस उत्तराधिकारी संघर्ष में। तो मेवाड़ का तो कोई रोल है नहीं। तो ये उत्तराधिकारी संघर्ष हम पढ़ेंगे मारवाड़ में, क्योंकि इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत आप पढ़ते हैं कि जसवंत सिंह ने एक युद्ध में भाग लिया था जिसका नाम था धर्मत का युद्ध। उसके अंदर वो हार कर आ गया था। फिर उसकी पत्नी ने मेहरानगढ़ किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, पद्माजा की उन्हें डावड़ी खोलना पड़ी था, नहीं मत करेगा मार गया तो मतलब जो भी मना लिया। फिर मनाने के बाद में गेट खोल दिया, फिर चांदी के पात्रों के बजाय लकड़ी के पात्रों में भोजन करवाया। ऐसी घटना सुनते हैं आप? तो वो उधर है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं। इसलिए इधर संघर्ष शुरू हुआ, इधर राज सिंह अपने काम में बिजी है। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में राज सिंह ने भाग क्यों नहीं लिया था, इसकी वजह क्या थी, ये हम जरूर पढ़ सकते हैं। ये लिखिए यहां, तो जहां पर ये लाइन लिखी हुई है उसी के जस्ट नीचे लिखो, लिखो सॉरी, राज सिंह ने भाग नहीं लिया। किसमें नहीं लिया? शाहजहां के जो पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है उसमें भाग नहीं लिया। इस बात से औरंगजेब बहुत खुश हो गया, अरे वाह मजा आएगा। क्योंकि वरना ये मेवाड़ यदि शाहजहां जो कह रहा है दारा के साथ होता तो औरंगजेब को पराजित होना पड़ता, लेकिन ये नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये स्वयं बिजी थे कहां? टिक्का दौड़ उत्सव में। टिक्का दौड़ उत्सव में भाग ले रहे थे। अब ये टिक्का दौड़ उत्सव क्या होता है? हाँ मैं समझ गया। ओके ओके। साल में जो पहला शिकार होता है वो अपनी रियासत के बाहर जाकर किया जाता है। वो कौन सा है उत्सव? टिक्का दौड़ उत्सव। जैसे एक अहरिया उत्सव शुरू हुआ था किसके समय? रतन सिंह के समय। अहरिया उत्सव के तहत तो मृत्यु हुई थी उसकी। और ये टिक्का दौड़, टिक्का दौड़ मतलब वर्ष का प्रथम शिकार जो अपनी रियासत की, हाँ, बाहर जाकर इस बहाने क्या है कि मतलब ये तो एक बहाने होते हैं जी उत्सव के लिए। तो जैसे मेले गांव में क्यों लगाए जाते थे? जो विदेश काम करने गए हैं ना, ताकि वो गांव आ जाए, इसलिए मेले लगते थे। ये उत्सव इसीलिए आयोजित होते थे ताकि जो राजा है वो आसपास रियासतों में ये देख सके कि क्या कुछ चल रहा है, कोई नई योजना तो नहीं चल रही है। वो जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, वो क्यों किए जाते थे? हाँ, ताकि मेरा जो साम्राज्य है इसके आसपास में कोई वो ऐसा राजा है क्या जो ये सोच रहा है कि मेरा अधिकार है। इसलिए तो भगवान श्री राम ने भी ये घोड़ा छोड़ा था। हालांकि उसको पकड़ किसने लिया था? लव कुश ने पकड़ा था। लिख लिया। तो बस ये बात थी राज सिंह वर्सेज शाहजहां के समय की। अब आप हेडिंग डालिए राज सिंह वर्सेज औरंगजेब। क्या
पैटर्न पिछले 5 सालों से ही बदला है, लेकिन क्या पता वापस बदल जाए भरोसा को नहीं को। बाकी ध्यान दीजिए, उसका मूड कभी भी खराब हो सकता है। हाँ हाँ, राव सिंह वर्सेज लिखिए औरंगजेब। औरंगजेब जब पहली बार गद्दी पर बैठा तो डायरेक्ट मुलाकात की थी राज सिंह से और मनसबदारी को 6,000 किया था। 3 स्थान अपनी इच्छा से राज सिंह को दिए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुरा। ये लो, ये आज के बाद तुम्हारे हैं। इतने गहरे दोस्त थे ये। लिखिए, औरंगजेब ने शासक बनने के बाद राज सिंह को एक तो याद रखिएगा 6,000 तो क्या दी है मनसबदार, और 3 दिए हैं परगने। ग्यासपुरा, डूंगरपुर, वे बांसवाड़ा, क्योंकि ये मुगलों के ही तो पास में थे ना, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ये इन्हीं के पास में, तो इनको दे दिए राज सिंह का। ठीक है भाई, दे दे, और कहीं। औरंगजेब क्यों दे रहा है? क्योंकि औरंगजेब खुश है कि राज सिंह वे व्यक्ति है जो इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेने नहीं आया था। बाकी जो जो आया है ना, उसकी तो वो खटिया खड़ी करेगा औरंगजेब। जैसे भूमिका किसकी रही थी? जसवंत सिंह की। हालांकि जसवंत सिंह ने आखिरी के अंदर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये वो बात दिमाग में रखता था पुरानी, जो भी होती है हर आदमी रखता है। ठीक है, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो वो उसके जहन में है, उसके बाद चाहे आप कितना ही अच्छा करो, लेकिन वो बात जो है वो उसके दिमाग में रहेगी। मतलब क्या करेंगे, एक बार रस्सी टूट जाए ना, 5 दिन जोड़ा में गांठ ही लगे करे, बस बात है। इसलिए बुरा नहीं करना है, हुए जनाब हाथ कर, है ना। ये डूंगरपुर के पास में स्थान है। तो शुरुआत के अंदर तो ये था। अब हम पढ़ेंगे कि इनके मध्य विवाद की क्या क्या वजह रही। ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में विवाद हुआ। तो अगली लाइन से लिखिएगा, विवाद के कारण। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद के कारण क्या है? सबसे पहले कारण लिखेंगे, फिर एक एक कारण को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो दिखाई देता है एक राजकुमारी को लेकर, किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका नाम है चारुमती। एक तो इसको लेकर इन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। ठीक है, ये एक अफवाह की वजह से हो जाता है जी। लेकिन कहीं एक बात भंटा मरता था ये गांव में, इतनी बात कितनी मोटी करे, ये नहीं आ हुई है, जबकि बात है ही नहीं कुछ भी। जो भी हुई, ऐसा क्यों हुआ वो भी देखेंगे। दूसरी इनके मध्य विवाद की वजह है, वो है हिंदू मूर्तियों को शरण देना। हिंदू मूर्तियों को शरण देना, पता ही है आपको, आज भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, तो उसके तहत जो मूर्तियां थी उनको शरण दी थी किसने? राज सिंह ने। तभी तो हमारे राजस्थान में एक संगीत की कला विकसित हुई थी, हवेली संगीत। कहां पर? हवेली संगीत का संबंध राजस्थान में कौन से स्थान से? नाथद्वारा से। नंबर तीन इनके विवाद की वजह है वो है जजिया कर। कौन सा कर है? जजिया कर। ये क्या होता है पढ़ेंगे अभी। नंबर 4 जो वजह है वो है दुर्गादास वे अजीत सिंह को शरण, और बस इसी शरण के चक्कर में एक लड़ाई हो जाएगी, उसी लड़ाई के बाद में कहानी समाप्त। और वो कौन सी है? उदयपुर की लड़ाई। बस ये 5 विवाद हैं। क्वेश्चन आ जाए, हम अमर सिंह फर्स्ट की जैसे ही संधि हुई ना 1615 के अंदर, उसके बाद में फिर मेवाड़ का वर्चस्व थोड़ा गिरता जा रहा था, वापस खड़ा करेंगे कौन? राज सिंह। और इनके समय लग भी रहा है कि नहीं नहीं कुछ कर रहा है ये बंदा, वरना बाकी के समय लगा नहीं है। कर्ण सिंह को पढ़ा, जगत सिंह को पढ़ा, इनके समय लग रहा है कि बंदा कुछ करेगा अलग। तो ये विवाद के कारण है, हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, चारुमती विवाद। चारुमती विवाद 1658 से 60, वैसे 1660।
चारुमती विवाद। क्या है ये चारुमती विवाद? वैसे 1658 से लेकर 60 के समय आप सुनते हैं, 1658 से 60। क्या है चारुमती विवाद? देखो बोर्ड पर, बोर्ड पर देखिए आप, एक ही बार में अभी पूरी कहानी लिख दूंगा। चारुमती विवाद, देखिए क्वेश्चन जो है वो इस विवाद से, इस पूरे डायग्राम से आ जाएगा। जरूरी नहीं वो हिस्ट्री से लिंक करे, वो किसी और बात से लिंक कर देगा। कैसे? देखो, चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? ये किशनगढ़ की राजकुमारी है। किशनगढ़ में भी कभी स्थान आ जाए तो रूपनगर की है, वैसे ये किशनगढ़ की राजकुमारी। किशनगढ़ के अंदर जो वंश हुआ है वो है राठौड़। कौन है? राठौड़। ये जो चारुमती है, इसका जो भाई है उसका नाम है मानसिंह। इस मानसिंह के पास में प्रस्ताव आता है औरंगजेब का। औरंगजेब का। और यह प्रस्ताव है चारुमती से विवाह करने का, विवाह करने का। ये ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब हम अपनी दृष्टि से देखें तो, मतलब हम थोड़ा सा समझे, ऐसा कर क्यों रहा है ये? इसी से शादी क्यों करनी है? और ही करनी है भाई? एक छोटे से स्थान की राजकुमारी कोई क्यों अपना और ही करनी है? ऐसा क्यों? मतलब नहीं नहीं, राज सिंह का इसके साथ कुछ नहीं चल रहा, इसका राज सिंह के साथ चल रहा है। राज सिंह अपनी मौज में है, वो शुरू है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये बोली मन। ये स्थान जो है ना, किशनगढ़, ये 3 रियासतों के बीच का भाग है। इसके ऊपर की ओर देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा इधर, ये देखो, ये ऐसे उनकी एक रणनीति होती है जी। ये देखो, ये राजस्थान है। हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो ये है किशनगढ़, जो कि आपके अजमेर यहां पर। इसके इधर देखेंगे ना तो ये मारवाड़ है। इसके इधर देखेंगे तो जयपुर रियासत आती है। इसके इधर देखेंगे तो मेवाड़ रियासत है। कौन सी? मध्यवर्ती बिंदु है इन तीनों रियासतों का। इसीलिए वो चाहता है कि तीनों रियासतों को मैं जोड़कर रखूं, इसीलिए मुझे यहां होना चाहिए या फिर मेरा आदमी यहां होना चाहिए। और वो तभी मजबूत होता है जब उसका कोई रिलेशन होता है वहां। भाई एक तो बात नाने राम थांगी चल रहे, जितने गोपालपुर बाईपास पर थोड़ी चल रहे, क्योंकि यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है ना आपके। इसीलिए इसीलिए ये प्रस्ताव भेजता है मान सिंह को। मान सिंह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन चारुमती इस प्रस्ताव का क्या करती है? विरोध। चारुमती द्वारा प्रस्ताव का क्या किया गया है? विरोध। अब चारुमती ये प्रस्ताव क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? मना इसीलिए कर रही है कि चारुमती जो है ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, इसीलिए ये मुगलों के हरम में जाना नहीं चाहती थी। कहां नहीं जाना चाहती थी? मुगलों के हरम। हरम का मतलब? हरम का मतलब वे स्थान है जहां पर मुगलों की बहनें, मुगलों की माताएं और मुगलों की पत्नियां रहा करती थी। उस स्थान को बोलते हैं हरम। तो ये इस हरम में जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए चारुमती ने आसपास में नजरें घुमाई और आसपास में सबसे शक्तिशाली राजा दिखाई दिया। कौन? राज सिंह। पत्थर भेज दिया कि आप देख ले, इस समय हिंदू धर्म को बचाने के लिए आपसे मजबूत शासक कोई नहीं है और एक अबला आपसे सहायता मांग रही है। यदि नहीं बचाया आपने तो यह आपके जीवन पर एक कलंक होगा। राज सिंह क्यों, चलो भाई, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो निकल पड़ा सूरा। तो इस चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखकर सहायता मांगी, सहायता मांगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया जी, लिख दिया उसमें कि मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती हूँ और इस प्रकार से बात है।
तो जैसे ये पत्र प्राप्त होता है राज सिंह को, राज सिंह के समय जब मेवाड़ के महाराणा कौन, राज सिंह है, उसी समय यानी राज सिंह ने पत्र पढ़ा और सलूम्बर के जो सामंत हैं उनको आदेश दिया। राज सिंह ने सलूम्बर और सलूम्बर के सामंत जिनका नाम क्या है, सलूम्बर किनके पास था, चुंडावतों के पास। और कौन है चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत को बुलाया। रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा, बुलाया और कहा कि जाओ ऐसी बात है तो उस राजकुमार की यदि रक्षा हम नहीं करेंगे तो ये हमारे एक मेवाड़ पर कलंक होगा। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत जैसे आदेश हुए निकल पड़े। चुंडावत तो है ही अलग ही जी, हरावल सेना में रहते थे, मरने के लिए सबसे आगे तैयार रहा करते थे। कहता गर्दन कट जाने लेकिन नाटो नहीं है। और हरावल सेना हमेशा पीढ़ियों के पास में भी रखनी है, ऐसा भी था, इसीलिए देखा उंटाला के किले में सिर काट के फेंक दिया ऐसे। तो रतन सिंह चुंडावत को आदेश आया, रतन सिंह चुंडावत निकल पड़े। रतन सिंह मुगल सेना के खिलाफ मुगल सेना के खिलाफ रवाना हुए। तब तक पत्नी की याद आ गई। उसे क्या, भी नई शादी उड़ी कटी। और रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी है, हाँ, उनका नाम है शहल कंवर। तो अपने एक मंत्री को भेजा कि जाओ और जार के वो याद कर लिया। मैं भी टाइम फोन था, वीडियो कॉल कर लियो व्हाट्सएप पर, केवल ये समझ याद, निशानी लेके आओ कुछ, तभी हम युद्ध भूमि में निकलेंगे। कहते हैं वो सैनिक आता है और शैल कंवर से कहता है कि रतन सिंह चुंडावत आपसे निशाने के तौर पर कुछ चाहते हैं। शैल कंवर हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी इतिहास में जो भी हुई है वो अपनी वीरता के लिए जानी गई है। हाड़ी रानी कर्मावती को देख लो आप, हाड़ी रानी कर्मावती जोर किया था उन्होंने। कहते हैं सहल कंवर ने निशानी के तौर पर, निशानी के लिए अपना शीश काट दे दिया। उनको लगा कि उनका ध्यान इधर है, हो सकता है कि अब याद है, ये युद्ध भूमि में और याद आएगी, अच्छा नहीं तलवार को वारी और याद आएगी जना बचे, मतलब युद्ध हार जाएंगे ना, मारे जाएंगे। इसके बजाय तो उन्होंने अपना शीश काट दे दिया ताकि कटे हुए शीश को देखकर उनमें जोश आए और आखिर में वही दिमाग मेरे और युद्ध जीते। और हुआ भी यही। सहल कंवर का कटा हुआ शीश देखकर रतन सिंह चुंडावत मुगलों के खिलाफ टूट पड़े और जीत के आए। इसी निशानी को लेकर एक वाक्य है, कौन सा, चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। शीश काट दे दियो सतरानी, ये किसकी रचना है, मेघराज मुकुल की, याद रखना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चुंडावत मांगी सेनानी डेस 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 काट दे दियो सतरानी, निम्न में से रचना है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पहला ऑप्शन क्या देगा वो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और ये वाक्य शुरू ही कहां से हो रहा है, तो याद रखना ये जो वाक्य है ये किसका है, मेघराज मुकुल का। ये वाक्य किसका है, मेघराज मुकुल का। तो ये कटा हुआ शीश देखकर याद रखेगा, रतन सिंह चुंडावत मुगलों से जीते। और राज सिंह के समय मुगलों को बार बार पटका जाएगा, ऐसा नहीं है कि रतन सिंह चुंडावत ही हरा के आए। एक अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी, क्वेश्चन आया था। वो उदयपुर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मुगल सेना को फिर पराजित करेंगे। तो एक तो घटना है चारुमती विवाद की, ये औरंगजेब शादी का प्रस्ताव भेजते हैं, चारुमती द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया जाता है, राज सिंह से सहायता मांगी जाती है, राज सिंह द्वारा सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत को भेजा जाता है, जीत के आते हैं। लेकिन बेचारा पर्सनल लाइफ में थोड़ी उलटफेर हो जाएंगे। जीत के तो आई है लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी इंटरफेयर। ये पर्सनल लाइफ ही पूछता है एग्जाम के अंदर, बाकी पूछो कि नहीं पूछो। ये चुंडावत मांगी सेनानी किससे संबंधित है, शहल कंवर से। सही है श्यामलाल, बिल्कुल सही है।
लिख लिया? क्वेश्चन हमेशा से सबसे ज्यादा इस पूरे डायग्राम से आया है तो 1, दूसरा ये, बाकी कोई लेना देना नहीं है। दो ही नाम है, चारुमती और कौन सा, शैल कंवर। और ये भी रचना भी कई बार आ चुकी है, किसकी है, मेघराज मुकुंद। अच्छा, कई बार ऐसे भी आता है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो शतरानी, निम्न में से किस सतरानी से संबंधित है ये शैल कंवर से, ऐसे भी आ जाता है। अच्छा, कई बार शैल कंवर ऑप्शन में नहीं आता है, हाड़ी रानी। यस, बिल्कुल, लिख लिया? तो ये एक विवाद था, क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है वैसे, बाकी दो क्वेश्चन खास होते हैं, याद रखना। चलिए, दूसरा विवाद क्या है, हिंदू मूर्तियों को शरण देना। लीजिए, 1678 की बात है और औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, और इसी चक्कर में सर्वाधिक मंदिर जहां तोड़वाए गए थे वो स्थान यूपी है। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था तब, लिखो नंबर 2, हिंदू मूर्तियों को शरण। हिंदू मूर्तियों को शरण किसके द्वारा दी गई थी, राज सिंह द्वारा। औरंगजेब द्वारा, या औरंगजेब ने हिंदू मंदिर वे मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया। इसी आदेश के कारण याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की गुंसई मूर्तियों को लेकर, किसके पास में आए थे, राज सिंह के पास। राज सिंह के पास आए और राज सिंह ने उन्हीं मूर्तियों के लिए अलग अलग मंदिर बनाए, जिसके अंदर दो मंदिर आ पड़ते हैं खास। राज सिंह ने प्रमुख रूप से दो मंदिर, कौन कौन से, श्रीनाथ जी का, और ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये कहां पर बनाया, नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद में। हालांकि मंदिर बनने से पहले इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है वो क्या हुआ करता था, सिंहाड़, लेकिन फिर मंदिर बना, इस वजह से नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा। एक मंदिर जो है वो बनाया था कौन सा, द्वारिकाधीश मंदिर। और द्वारिकाधीश जो मंदिर है ये इनके द्वारा कहां पर बनाया गया है, कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास, राजसमंद, जहां पर कौन सा कारखाना है, कौन सा टाई ट्यूब, जेके। कौन सा टाई ट्यूब है, लिख लिया? तो यहां से क्वेश्चन यदि आएगा तो आपके पास में दो मंदिर हैं, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि औरंगजेब के समय उत्तर प्रदेश के घुसैयों द्वारा लाई गई मूर्ति निम्न में से शरण देने वाला कौन है, राज सिंह। इसीलिए यहां पर एक वो संगीत की उत्पत्ति हुई थी, कौन सी, हवेली संगीत की। क्योंकि मूर्तियां जो है वो स्थापना की गई थी घरों में, घर के अंदर जब मूर्ति रखते हैं, किसी हवेली में मूर्ति रखते हैं, तो फिर वहां पर भजन संध्या करवानी होती है, उसको क्या कहा गया, हवेली संगीत। और किसी घर में मूर्ति की स्थापना करेंगे तो मतलब दो चार जन बुला जिमार और भजन करना पड़ी शाम का। हवेली संगीत का, हवेली संगीत की उत्पत्ति हुई थी इस वजह से। तो ये था दूसरा विवाद। तीसरी वजह, एक तो हिंदू मूर्तियों को शरण है, और तीसरी वजह एक और शरण है, वो लिखो, लिख लिया सबने,
ट्यूशन आना चाहिए एग्जाम में, और कुछ ऐसा नहीं पूरा मेवाड़ पढ़े ट्यूशन आवे कौन, दुख दुख होगा यहाँ, और कुछ नहीं हैं? कौन से, अच्छा ककुक, नागभट्ट, वत्सराज है, मेयर भोज, वो भी इसके बाद में फिर वही पढ़ेंगे, गुजर प्रतिहारी पढ़ाएंगे आपको। नंबर 3, चलो वो पढ़ा देंगे। अब लिखिएगा दुर्गादास, या कुछ और लिखा हुआ है, जजिया का लिख ले, या लिख लिया नहीं, फिर ये दोनों साथ में चलेंगे इसलिए कह रहा हूं, जजिया का लिख ले, हेडिंग डालना, वाह वाह, फिर क्या है वो दोनों साथ में आ जाएगा, और फिर 1680 मृत्यु भी तो हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जजिया कर, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है जजिया कर, और आप विधि मुस्लिम आपा, गैर मुस्लिम और आपा, गर्ल्स, गर्ल्स में से कौन बताएगा? कैसे मैं बताऊं क्या होता है? आगे तो बोलो, वो सब तो समझ में आगे आगे ऐसे कैसे कर, वो तो बहुत कर लेते थे ऐसे तो, क्यों लेते थे ये, है ना, वो तो तीर्थ यात्रा करता ना। चलो पहली बार किसने लगाया था ये जजिया कर? इतिहास में कोई रावर का युद्ध हुआ है, आपने पढ़ा है? रावर का युद्ध लड़ा गया था। प्राचीन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप मध्यकालीन में घुसते हैं उस युद्ध के तहत 712 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ है, रावर का युद्ध, सिंध के थट्टा नामक स्थान पर। युद्ध करने वाला बंदा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम रावर के युद्ध को जीतता है और वहां से एक कर वसूलता है जिसका नाम क्या है? जजिया कर। जजिया कर का मतलब होता है गैर मुसलमानों से सैनिक सहायता और सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया रावर पर अधिकार कर लिया, और गैर मुसलमान जितने भी लोग थे उनको यह कहा यदि आप सुरक्षा चाहते हैं मेरे से तो आपको एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? जजिया कर। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आक्रमण कर दूंगा। यह था कौन सा? और ये गैर मुसलमानों से, जिसमें मुसलमानों को छोड़ के सब आ जाते हैं, हिंदू जैन वैन सब। इस कर को समाप्त कौन करता है? अच्छा, इस कर को जब शुरू किया था तो कुछ कंडीशन भी रखी थी। कंडीशन ये रखी थी कि एक तो ये कर जो है वो विकलांगों से नहीं लिया जाएगा। गैर मुसलमानों के अंदर भी कंडीशन थी कि विकलांगों से नहीं लिया जाएगा, बच्चों से नहीं लिया जाएगा, महिलाओं से नहीं लिया जाएगा, और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान हुआ है जिसने ब्राह्मणों से भी यह कर वसूला था। उसका नाम क्या है? ऐसे याद हो तो भाग्य कोई नहीं, आप कोई किस ना हो, मैं थान पर जोड़ रही हूं ताकि ताना ठीक लगे। इस कर को हटाएगा अकबर, जजिया कर को। उसने जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, सारे कौन हटाता है? अकबर। अकबर हटाने के बाद में वापस शुरू कौन करेगा इस कर को? औरंगजेब, जो हम पढ़ रहे हैं। और हमारे राजस्थान के अंदर औरंगजेब द्वारा जजिया कर जिस रियासत से वसूला गया था वो है मेवाड़, ना कि मारवाड़। कहां से? क्योंकि मारवाड़ से क्यों नहीं वसूल रहा है? क्योंकि मारवाड़ का पूरा प्रशासन इसके हाथ में है, खालसा है मारवाड़। मारवाड़ के अंदर तो 1678 के अंदर जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो चुकी है किसकी? जसवंत सिंह फर्स्ट की। और 1678 से लेकर 1707 तक मारवाड़ क्या है? खालसा। खालसा मतलब वर्तमान के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, केंद्र के अधीन। मारवाड़ में क्या होगा ये सब कौन करेगा? तो ये जजिया कर लिख लीजिए क्या होता है? गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर। सैनिक सेवा दे रहा है ना, ये सुरक्षा भी तो कर रहा है ना उनकी। भाई सैनिक सेवा दे रहा है इसका मतलब सुरक्षा कर रहा है, सुरक्षा के लिए बदले ये कर देना पड़ रहा है। लिखूं क्या पहली बार किसने, क्या मतलब आपके एग्जाम आएगा नहीं? इंडियन हिस्ट्री से संबंधित वो बातें आप हाँ, हम इतना जरूर लिखेंगे कि अकबर ने समाप्त किया था, औरंगजेब ने पुनः शुरू किया था। अकबर द्वारा समाप्त। अब इंडियन हिस्ट्री में भी क्या है कि हाल वही बेहाल है जी। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ते हैं, बहुत डिटेल से हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दो, उसमें भी पूरे क्वेश्चन आने लगे हैं आधुनिक से। तो अकबर द्वारा समाप्त, औरंगजेब द्वारा पुनः शुरुआत। शुरुआत। राज सिंह द्वारा पत्र लिखकर
जजिया कर का विरोध किया गया। औरंगजेब को पत्र लिखा था और कहा कि ये जो भी कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, हमारी जनता तो वैसे भी बेहाल है, मैं तो नरेगा चला रखी हूँ 1662 जो 1680 तक चलेगी। निर्माण हो रहा है किस झील का? राजसमंद, राजसमंद झील का। तो एक ये थोड़ा सा याद रखना आप, जजिया कर। लिख लिया? अब हेडिंग लगाइए नंबर 4, दुर्गादास व अजीत सिंह को शरण देना। दुर्गादास राठौड़ वे अजीत सिंह को शरण। 1678 के अंदर जमरूद नामक स्थान पर अजीत सिंह के जो पिता है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, उनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है जसवंत सिंह की, तो उनका कोई पुत्र जिंदा नहीं होता है। अच्छी खबर यह है कि दोनों रानियां गर्भवती है और एक से होता है अजीत सिंह। अजीत सिंह को कैद कर देता है औरंगजेब दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में। अजीत सिंह के जो पिता है जसवंत सिंह को वचन दिया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने कि आपके बाद आपका ही पुत्र राजा बनेगा, मैं आपको वचन देता हूं। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक के रूप में आप पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं आप मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का ऐसा मोती जो इतिहास में पिरोया नहीं गया था। इतिहास में बहुत कम पढ़ते हैं आप वीर दुर्गादास राठौड़ को, हालांकि ये राठौड़ों का यूलिसेस है, मतलब उपयोगी। जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु 1678। मृत्यु के बाद मारवाड़ हुआ खालसा, किसके अधीन चला गया? औरंगजेब के अधीन। औरंगजेब को शक था कि जसवंत सिंह के पुत्र का राज्याभिषेक हो जाएगा, इसीलिए औरंगजेब ने इस अजीत सिंह को दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर दिया। लेकिन मृत्यु से पहले वचन दिया था किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने, कि कुछ भी हो जाए आपका ही पुत्र राजा बनेगा। हालांकि वीर दुर्गादास राठौड़ चाहे तो राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं बने थे। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली की उसी हवेली से अजीत सिंह को रिहा करवा कर लेकर आते हैं। लेकिन इनके दिमाग में था कि रिहा तो करवा लेंगे, जाएंगे कहां? क्योंकि आमेर जो है ये तो वैसे भी औरंगजेब के पास में है, तो मिर्जा राजा जय सिंह इसी का तो है। इधर मारवाड़, तो मारवाड़ में तो खुद बेटा डाकू औरंगजेब खालसा घोषित हो रखा है। इसका मतलब यदि मैं राजा बनाऊंगा भी तो डायरेक्ट मुकाबला किसे करना पड़ेगा? औरंगजेब से, और जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अजीत सिंह को कुछ समय के लिए अपने पास में रख सके। तब वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह देखते हैं मेवाड़ की तरफ, और मेवाड़ के जो शासक है राज सिंह, वो इन दोनों को अपने पास में क्या देते हैं? शरण। इस बात से खफा होता है कौन? औरंगजेब। तो यहां पर क्या लिखें? यहां पर लिखिए आप, मेवाड़ के राज सिंह द्वारा औरंगजेब के खिलाफ जाकर, औरंगजेब के खिलाफ जाकर शरण दी। इनको दी? दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को। अजीत सिंह को जिस गांव में ठहराया गया है वो है सिरोही का कालिंद्री गांव, और जिसके घर में ठहराया है उसका नाम है जय सिंह पुरोहित। घर में रखो थांकर कोई छोटा, किसको? अजीत सिंह को। उधर वीर दुर्गादास राठौड़ संघर्ष शुरू करता है किसके साथ? औरंगजेब के साथ। और इस संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र को लेता है अपने साथ, जिसका नाम है अकबर। अकबर जिसने पाली के अंदर 1681 में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था कि मैं राजा हूं। औरंगजेब को पता चला कि अरे आज मंगल औलाद है अकबर ही तो औरंगजेब को पता चला तो अकबर का पीछा किया। अकबर को पहुंचा दिया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराष्ट्र में संभाजी के पास में, कि ले बढ़ जा। तो मराठा सरदार संभाजी ने शरण दी किसको? अकबर को। औरंगजेब ने वहां तक पीछा किया तो वो कहां चला गया? ईरान। इस संघर्ष के बीच में एक घटना हो जाती है जिसे आप पढ़ते हैं उदयपुर की लड़ाई। उदयपुर की लड़ाई लड़ते हैं, एक तरफ मेवाड़ और मारवाड़ दोनों साथ में। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना मिलकर मुगलों की सेना को परास्त करती है उदयपुर में। उदयपुर के अंदर औरंगजेब का एक सेनापति आता है जिसका नाम है ताज खान। वो उस उदयपुर के आसपास में 63 बस्तियों को जला देता है। वो घटना इतिहास में क्या कहलाई है? उदयपुर की लड़ाई। तो शरण दी, इस शरण की वजह से घटना हुई। तो ये तो लिख लो आप, ये तो लिख ली। अब वो यहां लिखा हूं कि वो मारवाड़ में लिखा हूं, सिरोही के कालिंद्री गांव में ठहराया, क्योंकि फिर उधर क्या लिखेंगे? क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष करेगा, जिसे इतिहास में कहा गया है 30 वर्षीय युद्ध। और जैसे ही अजीत सिंह राजा बनेगा, अपने जीवन का पहला कार्य क्या करेगा? वीर दुर्गादास राठौड़ को देश से बाहर निकाल देगा। इसीलिए डॉक्टर ओझा ने अजीत सिंह को इतिहास में कान का कच्चा कहा है। कान का कच्चा मतलब दूसरों की बातें, जैसे हम सब हैं, हम सब क्या हैं? कान के कच्चे हैं।
इतिहास यही तो बताता है ना हमें, तो कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरों की बातें मान ली। तो शरण दी एक इस वजह से खफा हो गए। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि बाकी सारी जो बातें हैं वो हम किधर पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे। एक आप लिखना चाहे तो वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी थी राज सिंह ने, लेकिन चलो वो वहां ही लिखेंगे। अब यहां आप हेडिंग डाल लीजिए उदयपुर की लड़ाई, उदयपुर की लड़ाई। वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत दिमाग लगाता है, औरंगजेब के पुत्र कोई नहीं, औरंगजेब की पोती और पोते को भी साथ में ले लेता है कि आ जाओ, एक बाद में दारू नंबर है एक बाद में कैबिनेट नहीं हो, बोला इतनी व्यवस्था करता है वो और देखो है? तो उदयपुर की लड़ाई 1680, ये लड़ाई किन किन के मध्य है? तो एक तरफ तो है मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना, संयुक्त सेना। सामने कौन है? मुगल सेना। मुगल सेना के अंदर औरंगजेब का सेनापति जिसका नाम है ताज खान, इस ताज खान द्वारा उदयपुर को जला दिया जाता है। उदयपुर में आग लगी। और इधर मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना, इसका मतलब मारवाड़ की ओर से तो दुर्गादास राठौड़ हैं और मेवाड़ की ओर से कौन है? राज सिंह। पूछा जाए कौन से युद्ध में मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना ने मुगल सेना को परास्त किया? उदयपुर की लड़ाई, जो कब हुई है? 1600 से। ये सीन कौन सी मूवी का है? विनाशक मूवी का। अरे वाह श्यामलाल वाह, देख रहे हो। लिख लिया। चलिए, तो ये इन दोनों के मध्य जो विवाद था, ये उसकी बातें। अब हम आते हैं राज सिंह और राज सिंह की पत्नी के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट। राज सिंह द्वारा करवाए गए कार्य, हालांकि हम दो कार्य तो पढ़ गए हैं, दो तो मंदिर बनाए थे हम पढ़ गए हैं। यहां पर इसके अलावा राज सिंह द्वारा करवाए गए कार्य में कौन कौन से? तो राज सिंह द्वारा करवाए गए कार्यों में एक तो आप लिखिएगा झील बनाई, राजसमंद झील। पहले ये नौ चौकी पाल के रूप में जाना जाता था, छोटा सा कुंड था नौ चौकी पाल, फिर ये आगे चलकर उसको विस्तृत करवा दिया और क्या बना दी? जब बनी थी तब ये समुद्र जैसी लगती थी, ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र बन रहा है, क्योंकि 50,000 लोगों ने कार्य किया था। सोचो 1500 लोग इकट्ठा होने के लिए भी जगह चाहिए होती है, और 50,000 लोग देख लेते जैसे 50,000 लोगों ने कार्य किया था यहां पर। तो राजसमंद झील, इस झील की वजह से हमारे राजस्थान का जो जिला बना है वो कौन सा है? राजसमंद। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो एक झील की वजह से है। इसीलिए तो वैसे ये जिला जो है ना, ये राजसमंद के नाम से नहीं बन रहा था, ये जिला बन रहा था राजनगर के नाम से, लेकिन ऐतिहासिकता महत्व नहीं था, महत्व इस झील का है, इस वजह से जिले का नाम क्या किया गया? राजसमंद। इसीलिए तो आज भी राजसमंद जिला हमारे राजस्थान का वह जिला है जिसका जिला मुख्यालय कहीं और है, राजनगर है। जिला मुख्यालय मतलब जहां पर जिला का मुख्य बैठता है, जिला कलेक्टर, वो होता है जिला मुख्यालय। तो राजसमंद झील राजसमंद जिले में अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील है ये, लिखो। अकाल राहत कार्य के तहत, अकाल राहत कार्य के तहत निर्मित प्रथम झील 1680। ये ऑप्शन में नहीं होना तो फिर 1662 से लेकर 76 करना है। और इसी झील की पाल पर क्या लिखा है? राज प्रशस्ति।
राज प्रशस्ति लिखवाई। इसके लेखक कौन है राज प्रशस्ति के? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये संस्कृत भाषा में है, 25 शिलालेख है और बाकी सारी बातें आपको लिखवा दी। शिलालेख पढ़ा था ना, एक टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ लेंगे, चिंता की बात को नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हाँ 360 डिग्री में घुमा। इसके अंदर जो जानकारी है वो आपके बप्पा रावल से राज सिंह तक है। पच्चीस शिलालेख है। कितने हैं? 25। बाकी 2 मंदिर आपको लिखा दिए बस। एक और लिख लेना, अंबा माता का मंदिर बनाया था इन्होंने उदयपुर में। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में। ये तो क्वेश्चन आया नहीं है कभी, लेकिन ध्यान रखना। बाकी नाथ द्वारा कई बार आ चुका है, कांकरोली वाला कई बार आ चुका है, खासकर इनकी पत्नी वाला कई बार आ चुका है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? चारुमती मत कह दीजिए, वो तो गलती से है, मतलब ये गलती क्यों है, लेकिन वो तो एक विवाद की वजह से है। क्या नाम है इनकी पत्नी का? इतिहास में कभी त्रिमुखी बावड़ी पड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी अब आरएसएस बोर्ड के अनुसार तो तेबारी गांव में है वो है कौन सा? देबारी गांव। लेकिन आरएसएस बोर्ड तेबारी देता, तेबारी गांव के पास त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में बनी हुई है, जो कि राज सिंह की पत्नी द्वारा है। लिख लिया ये सब? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। राज सिंह की पत्नी और पत्नी है राम रस्ते। राम रस्ते, राम रस्ते द्वारा निर्माण करवाया गया है त्रिमुखी बावड़ी का। कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये त्रिमुखी बावड़ी, जो कि वैसे देबारी है ना, लेकिन आरएसएस बोर्ड क्या लिखता है? तेबारी। लेकिन हम तेबारी भी लिख लेंगे, हम देबारी भी लिख लेंगे। ये लो उदयपुर, ये उदयपुर का देबारी है। एक उदयपुर में देबाली है। देबाली तालाब है ना, जो किस नाम से जाना जाता है? देबाली तालाब जाना जाता है फतेह सागर झील के नाम से। वो झील भी है, वो तालाब भी है, वो कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता है। 3 बातें हैं उसकी, तो ये एक ध्यान रखिएगा, त्रिमुखी बावड़ी। बस कंप्लीट। तो लिख लीजिएगा राज सिंह के दरबारी। रणछोड़ भट्ट तेलंग, एक तो है ये, एक तो रचना इनकी आपने लिख ली। कौन सी? एक रचना इनकी और इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर पूछी जाती है कि ये किसकी रचना है, और वहां ऑप्शन होते हैं। ये कौन सी? हाँ? नहीं। इनकी जो रचना है एक अन्य, वो है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। एक है आपके सदाशिव, और सदाशिव की रचना है कौन सी? है ना ना, राज रत्नाकार। राज विनोद वो अलग है, बीकानेर में। हम्म हम्म तो बस ये दरबारी, और आखिर में कहानी समाप्त हुई किसकी? राज सिंह की। देख लीजिए एक बार फिर क्या क्या पढ़ा है राज सिंह के बारे में, और फिर राज सिंह के पुत्र को भी पढ़ लेते हैं। तो हमने शुरुआत की थी आज, अच्छा यहाँ से, राज सिंह जी के पिताजी जिनका नाम है जगत सिंह फर्स्ट, शाहजहां के समकालीन थे। चित्तौड़ दुर्ग मरम्मत करवा के इन्होंने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी थी। इनके समय 2 रियासतें अलग हुई थी, एक प्रतापगढ़ और एक कौन सी? शाहपुरा। इनसे रिलेटेड कार्य इनके निर्माण से हैं। जगन्नाथ राय मंदिर और एक और कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ राय इनके समय जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इनके पुत्र के समय राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है?
और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के कौन है? ये कृष्ण भट्ट है, वो रणछोड़ भट्ट है, और ये पूरा मंदिर। फिर उसके बाद में हमने जिनको पढ़ा वो है आपके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। इनका टाइमिंग याद रखना है, एग्जाम में इसका टाइमिंग पूछता है। टाइमिंग के बाद में महत्वपूर्ण बात है कि इनसे पहले कौन राजा थे? इनसे पहले राजा कौन थे? इनके पापा। पापा का नाम क्या है? जगत सिंह फर्स्ट। इनके बाद में जो राजा बढ़ेंगे वो भी बड़े खास हैं। 1680 से लेकर 98 जिनका टाइमिंग है वो इनके पुत्र है, जिनका नाम क्या है? ये राज सिंह, वो जय सिंह। इनकी खास बात, दो मुगल बादशाहों के समकालीन है, शाहजहां और औरंगजेब। ये एक उपाधि देकर पूछा गया क्वेश्चन है, ये कभी नहीं पूछा है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। आरएसएस भी बोर्ड के लिए ही छोड़ा गया है, ये अगर पूछेगा तो वही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई हाथ नहीं डालता है, आरएसएस भी बोर्ड। फिर शाहजहां के समय क्या बात थी? तो शाहजहां द्वारा इनको 5000 की मनसबदारी दी गई। चित्तौड़ दुर्ग का जो मरम्मत करवाया वो सादुल्ला खान द्वारा तुड़वा दिया गया। फिर शाहजहां बीमार हो गए, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, इसमें राज सिंह ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो स्वयं बिजी थे टिक्का दौड़ में, बस। फिर इनकी बात हुई किसके साथ? औरंगजेब के साथ। औरंगजेब जब प्रारंभ में राजा बने तो दोनों के प्रति अच्छे संबंध थे, संबंध इतने अच्छे थे कि 6000 की मनसबदारी दी गई, 5000 को बढ़ा दिया गया और कितनी कर दी? 6000 की। यानी कि राज सिंह वे मेवाड़ शासक है जिनको दो मुगल शासकों द्वारा मनसबदारी मिली है। बाकी मेवाड़ का प्रथम मनसबदार तो कौन है? कौन है? कर्ण सिंह। किसने दी? हाँ? किसने दी? कितनी? 5000। नहीं था, नावे थे, गलत। फिर इन दोनों के मध्य विवाद, और विवाद की वजह आपके सामने 5 है। सबसे पहले विवाद है कौन सा? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर विवाह का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब शादी करना चाहते थे लेकिन चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। आखिर में वही हुआ और इस चक्कर में रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी है उन्होंने शीश काट कर दे दिया था। तो ये घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है इससे संबंधित। फिर है जी? हाँ, दूसरी बात, हिंदू मूर्तियों का शरण देना है। जहां पर उत्तर प्रदेश के गुंसई मूर्ति लेकर आते हैं राज सिंह के पास, राज सिंह उन मूर्तियों को शरण भी देता है और दूसरी बड़ी बात, उन मूर्तियों के लिए मंदिर बनवाते हैं, इसीलिए औरंगजेब से थोड़ी और ज्यादा। फिर अगली बात, जजिया कर, जो कि कासिम द्वारा कभी शुरू किया गया था, अकबर ने समाप्त किया था लेकिन औरंगजेब ने वापस शुरू कर दिया था और इसका पत्र लिखकर विरोध किया, इसीलिए विजय कटकातू की उपाधि मिली इनको। दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह को शरण दी, ये औरंगजेब के दुश्मन है और इनको शरण देने वाले थे कौन? राज सिंह। और उसी के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना ने मिलकर मुगल सेना को पराजित किया था, क्योंकि 1680 में योजना बनी थी कि औरंगजेब को गद्दी से हटाएंगे। देखो, मुगल बादशाह औरंगजेब को गद्दी से हटाने का कार्य मेवाड़ और मारवाड़ कर रहा है, क्योंकि औरंगजेब का जो पुत्र है अकबर, वो इनके पास में है, पुत्र भी है, औरंगजेब की पोती और पोता भी है। हालांकि दुर्गादास राठौर जब हम पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि उनके वो नाम भी बदल देता है, क्या बोले था डॉक्यूमेंट में नाम चेंज था ना, कहना मारो तो यही औरंगजेब मर गो, बहुत करता है वो पूरी। तो लेकिन फिर सेना दोनों मिलती है, लेकिन औरंगजेब का जो सेनापति है ताज खान, इस लड़ाई के अंदर उदयपुर जो है वो पूरा जल जाता है। लगभग 63 के आसपास बस्तियां जल गई थी। तो ये एक लड़ाई थोड़ी सी याद रखें। वैसे ये लड़ाई हाईलाइट नहीं है लेकिन एग्जाम ने हाईलाइट कर दी। अभी एक ही एग्जाम पूछा, आरएसएस बोर्ड नहीं पूछा कि उदयपुर की लड़ाई किसके समय हुई थी। अब उदयपुर की लड़ाई हुई है 1680 में। 1680 के टाइमिंग में 2 शासक आ जाते हैं। इधर से जाता हुआ है किसका? राज सिंह का, और आता हुआ टाइमिंग किसका है? जय सिंह का, और दोनों ऑप्शन में थे। मजेदार बात ये है, वही आरएसएस भी वोट बड़ा नजदीक जाके हाथ हटा लेता है वापस। हमें जैसे ही पता लगने वाला होता है कि बी राइट है, वो हाथ हटा लेता है, फिर हमें लगता है ये सारी है, ये करता है। तो ये इसीलिए हाईलाइट याद रखना, उदयपुर जला था ना, इसीलिए हाईलाइट है। और अब ये और एग्जामों में आएगा, आ चुका है, इसका मतलब और भी आएगा ये। फिर राज सिंह द्वारा कार्य, ये तो झील है, जियोग्राफी से रिलेटेड कर देता है, और ये तो पूछ रखा है, और ये भी आपके बावड़ी से और इनके दरबारी से, बस कंप्लीट। अब हेडिंग लगा लीजिए, मेवाड़ के महाराणा, महाराणा जय सिंह। बढ़िया खाइए, खाइए। ऑफलाइन बेच कौन सा है? अनलिमिटेड। ऑनलाइन वालों कौन समझाए कि ऑफलाइन वाले विद्यार्थी इतने तत्पर हैं पढ़ने के लिए कि वो कह रहे सर चलने दो, मैं तो छुट्टी कर दूं। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कह रहे नहीं सर अब ठीक है, मामला चालेंगे आपको। महाराणा जय सिंह, जिनका टाइमिंग है 1680 से लेकर 98। जगत सिंह, राज सिंह और जय सिंह। और जगत सिंह से पहले कौन? करण सिंह। करण सिंह से पहले कौन? क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से क्रम से पूछ लेगा, जैसे हमीर से लेकर, हमीर के बाद में कौन बना था? क्षेत्र सिंह यानी कि खेता। खेता के बाद में कौन बना था? लाखा। लाखा के बाद में कौन बना है? मोकल। मोकल के बाद में कौन बना है? कुंभा। कुंभा के बाद में कौन बना है? उदा। उदा के बाद में कौन बना है? रायमल। रायमल के बाद में कौन बना है? सांगा। सांगा के बाद में कौन बना है? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में कौन बना है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में कौन बना है? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन बना है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद में कौन बने हैं? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट के बाद में कौन बना है? कर्ण सिंह।
कर्ण सिंह के बाद में कौन बना है? जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के बाद में कौन बने हैं? राज सिंह। राज सिंह के बाद में कौन बने हैं? जय सिंह। जय सिंह के बाद में कौन बनेंगे? हाँ जी, अमर सिंह सेकंड। देखिए, एक तो पहले तो क्रम केवल इतना ही था कि लगातार शासकों के नाम देकर पूछता था, दिए गए शासकों का सही क्रम, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बीच में से उठाता है। राज सिंह उठा लिया, रतन सिंह उठा लिया, इधर से अमर सिंह फर्स्ट उठा लिया और इधर से रायमल को उठा लिया, दिए गए नामों को सही क्रम में जमाइए। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया, मेवाड़ के 12वें महाराणा कौन है? तो ओ थन कर्म आए ना, जनित है काउंट करके वो ओ है। पहले ये है, यहां पर क्या पूछा? 12वें महाराणा कौन है? इसका नहीं है आप गुहिल वंश में चले जाओ और गुहिलादित्य से शुरू कर दो, ना ना, वो अलग है, उनका कर्म तो अलग है। उनमें भी क्वेश्चन आता है, जैसे गुहिलादित्य, गुहिलादित्य के बाद में कौन बना था? बप्पा राहुल पढ़ते हैं आप। गुहिलादित्य गुहिल वंश का फाउंडर है, लेकिन मेवाड़ का पहला शासक तो कौन है? बप्पा राहुल है। बप्पा राहुल के बाद में आप किसे पढ़ते हैं? अलट को। अलट के बाद में किसको पढ़ते हैं? शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार के बाद में किसको पढ़ते हैं? रणसिंह को। रणसिंह या फिर जिसका नाम है कर्ण सिंह, क्योंकि गुहिल वंश का बंटवारा इसी के समय हुआ। फिर इसके बाद में कौन बनता है? सैम सिंह। सैम सिंह के बाद में कौन बनता है? सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में कौन बनता है? कुमार सिंह। कुमार सिंह के बाद में हमने जिसको पढ़ा है वो कौन है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद में जेत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में फिर समर सिंह। समर सिंह के बाद में रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह। तो पिछली बार राजस्थान पुलिस में यह क्रम पूछा गया था, 4 शासकों को लगातार देकर, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। लेकिन जब ऐसा पूछेगा तो मतलब फिर क्रम आएगा तभी 12वां है, नहीं तो 12वां तो जाए भाई। एग्जाम में पूछा है 12वें महाराणा कौन है, तो वो तो क्रम आ जाना, नहीं तो वाह। तो वैसे कौन है 12वें? देखो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। इसीलिए वो पूछा था 12वें महाराणा कौन है। जैसे अभी वो कौन से हैं? 77वीं पीढ़ी है, वो जो कल परसों हुआ इनका, तो ऐसे आ जाता है। तो ये कर्म भी आना चाहिए आपको। जब इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो कर्म का क्या है? कर्म पढ़ लेंगे, करो, सफलता मिलेगी। चलो बाकी चर्चा कल करेंगे।